हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं क्लास थर्ड माय अमेजिंग सेमेस्टर बुक की इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर व्हेन मम्मी वेंट टू टाउन की एक्सरसाइज लेके आऊँगी। तो लीजिए, मैं आपके साथ इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज शेयर करूँगी। ओके, तो आप इसे अपनी बुक्स या आपको जिसमें भी फिल करना हो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन और वोकैबुलरी लैडर देख लिया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ओके, तो हमें ये जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मन से कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। आप चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है स्नगल। ओके, तो यहाँ पे हम एक स्नगल से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जस्ट snuggle with them। ओके, तो ये फर्स्ट का सेंटेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया है पडल्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने पडल से भी एक सेंटेंस बनाया है अपने मन से। तो यहाँ पे मैं आपको पडल्स का बता देती हूँ। तो पडल्स का है रोमा लाइक्स। इट इज एस। ओके, टू जंप इन puddle of water। तो यहाँ पे पडल का भी सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया गया है? स्टोमी। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्टोमी से एक सेंटेंस बनाते हैं। समटाइम्स ये ई है फ्रेंड्स। देयर इज डार्क कलर इन स्टोमी वेदर। ओके, तो यहाँ पर भी स्टोमी वर्ड आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो जब मैं आंसर्स टिक करूँगी तो मैं ब्लू कलर से टिक करूँगी। तो आप देख लीजिएगा मैंने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है वो है द चाइल्ड इज़ टेलिंग। ओके, द चाइल्ड इज़ टेलिंग। तो इसका आंसर है ह्यूमरस इंसिडेंट्स व्हेन डैडी लुक्स आफ्टर हिम। यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है डैडी ट्राइड हिज बेस्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा टू डू ऑल द थिंग्स दैट मम्मी डज एवरी डे। सॉरी, थोड़ा ऊपर लग गया। हाँ, अब थर्ड है मम्मी वॉज पजल्ड। तो इसका आंसर है व्हेन शी सॉ द मेस इन द हाउस। तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट बी वाली एक्सरसाइज है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ओके, नाउ हियर द फर्स्ट question is given that why does the child call it a stormy day? Was it raining? तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में टाइप करके आंसर लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है द चाइल्ड कॉल्ड इट स्टोमी बिकॉज देयर वॉज मैस इन द हाउस. नो, इट वॉज नॉट रेनिंग. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज इट रेनिंग, तो यहाँ पे ये इसका आंसर दिया गया है नो इट वाज नॉट रेनिंग. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिड डैडी ब्रेक द क्रॉकरी ऑन द पर्पस. यहाँ पे सेकंड आंसर है नो, ही डिड नॉट ब्रेक द क्रॉकरी ऑन द पर्पस. अब यहाँ पे थर्ड दिया गया है डिड द चाइल्ड एंजॉय द डे. हमें सब पता है कि चाइल्ड को कितनी परेशानी हुई, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे नो, द चाइल्ड डिड नॉट एंजॉय द डे. अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड मम्मी से व्हेन शी रिटर्न्ड होम. सो फोर्थ इज मम्मी सेड दैट शी विल स्टे एट होम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. सो द आंसर एंड क्वेश्चंस इज completely. Now here the C exercise is fill in the blanks. Fill in the blanks with words from the poem. यहाँ पे जो हमने पोएम देखी थी ऊपर, उससे हमको वर्ड्स देख के लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है when blank stayed at blank with me while blank went away. तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं इनमें हम वर्ड्स लिखेंगे. तो ये जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे डैडी. जो सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे होम. थर्ड वाला ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे मम्मी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है देन व्हेन ही ब्लैंक मी आफ्टर ब्लैंक ही ब्लैंक मी हाउ टू ब्लैंक. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे बाथ्ड, BATHED. जो सेकंड ब्लैंक है उसमें लिखेंगे हम TEA. थर्ड ब्लैंक है उसमें लिखेंगे टॉट, TAUGHT. जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें लिखेंगे swim, SWIM. Now third, next blank I will blank at blank, C said, while blank goes to blank. यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें हम लिखेंगे टाइम, TIME. I will जो सेकंड ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे स्टे. थर्ड ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे होम. जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे डैडी. और जो फिफ्थ ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे टाउन, TOWN, spelling of town. Now here we will see one activity that is related to the poem. Okay, so here the question is asking write 3 commercial instances from the poem when daddy tried to do all the things that mummy did every day. तो इसका हिंदी मीनिंग है हमको पोएम में से देख के बताना है कि जो मम्मी काम करती थी रोज़, तो वही डैडी भी आज ट्राई कर रहे थे जो मम्मी काम करती थी. तो क्या ऐसी चीज़ करना चाह रहे थे लेकिन उनसे ये सब कुछ गलती हो रही थी. तो हम वो सेंटेंस में इजी सेंटेंस में इसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आपको क्या दिख रहा है. फर्स्ट इमेज में दिख रहा है कि जो पापा हैं वो काम कर रहे थे लेकिन उनसे कुछ बर्तन टूट गए थे, कप टूट गया था, है ना, क्रॉकरी टूट गई थी उनसे. तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो कप प्लेट्स जमाना चाह रहे थे. कप प्लेट्स जमाना चाह रहे थे मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू पुट अप कप एंड प्लेट्स. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम सेंटेंस में लिख देंगे ही वॉज ट्राइंग टू पुट कप एंड प्लेट्स. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ही वॉज
trying to put cup and plates। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो नहला रहे थे बच्चे को, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पानी इकट्ठे हो गए थे, वो भी गीले हो गए थे, है ना। तो वो क्या करवाना चाह रहे थे, क्या कोशिश करवाना चाह रहे थे मम्मी की तरह? ही वॉज ट्राइंग टू बाथ हिज चाइल्ड। वो चाइल्ड को नहलाना ही चाह रहे थे ना, इसलिए ही वॉज ट्राइंग टू बाथ हिज चाइल्ड। अब वो सेकंड इमेज में क्या कर रहे हैं, वो कपड़े धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी, ही वॉज ट्राइंग टू वॉश द क्लोथ्स। ही वॉज ट्राइंग टू वॉश द clothes। Okay, now our pictures are completed. Now this exercise is completed. Now we will move towards the next exercise. So the next exercise is about listening and speaking. Okay, now our second exercise is about listening and speaking. It's just like an activity. Okay, here share your experience of a day when your father manages the whole day's household work। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग होगी, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है जब आपके पापा ने पूरा दिन घर का काम किया। ठीक है, ऐसा कोई दिन हुआ होगा कि आपकी मम्मा घर पे नहीं होगी और पापा ने घर का पूरा काम किया होगा, तो उस दिन क्या क्या हुआ, है ना। एक्सपीरियंस आपको लिखना है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख सकते हैं, आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं राइटिंग पार्ट देख लेते हैं। तो राइटिंग पार्ट में लिखा है, लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट डैडी एंड मम्मी डू इन देयर रूटीन in 2 columns. In the third column, list your daily routine, who works the hardest, who enjoys the most. Okay, तो यहाँ पर ये जो टेबल देख रहे हैं ना आप, है ना, इसमें आपको एक कॉलम में लिखना है मम्मी के काम जो रोज़ मम्मा करती हैं, एक कॉलम लिखने हैं पापा के काम जो रोज़ पापा करते हैं, और एक कॉलम लिखना है आपके काम जो आप रोज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो जैसे मम्मी क्या करती है, बहुत सारे काम करती है मम्मी, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, खाना बनाती है ना, और बहुत सारे काम करती हैं, कपड़े भी धोती हैं। मीन्स हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे काम करती हैं हमारी मम्मी। ठीक है, अब यहाँ पे पापा भी बहुत सारे काम करते हैं। रोज़ जिसके पापा ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस जाते हैं, रोज़ सब्जियाँ लानी पड़ती हैं बहुत सारी, है ना, और वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए पैसे कमाने के लिए, तो उन्हें कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, उन्हें कितनी अपनी मेहनत लगानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी आर चिल्ड्रंस, वी आर सिटिंग एट आवर होम जस्ट ओनली स्टडिंग, ईटिंग, सिटिंग, प्लेइंग। बस मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही करते हैं हम। शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत और एक्टिविटी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ बना लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी सिर्फ मेहनत लगती है। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे पापा मम्मी काम करते हैं उतना हम नहीं करते, है ना। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा था, हु वर्क्स द हार्डेस्ट, हु एंजॉयज द मोस्ट, तो यहाँ पर हु वर्क्स द हार्डेस्ट, मम्मी एंड पापा, एंड हु एंजॉयज द मोस्ट, वी एंजॉयज द मोस्ट। ओके, next question is also asked, don't you think mommy and papa work really hard so that you can enjoy the most? Yes, मम्मी पापा सच में बहुत ज़्यादा हार्ड काम करते हैं ताकि हम एंजॉय कर सकें, है ना। पापा मम्मी इतना काम करते हैं ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हम फ्री बैठे, है ना। इसलिए hug and tell your parents how much you love them.
इसलिए इसी बात के लिए अपने पापा मम्मी को गले लगाओ और उन्हें कहो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। Now we will move towards our next question. Next question is from grammar. Okay, grammar subject. You are studying English grammar. So here in this book, the grammar is given. Verbs are words that tell about the action being performed in present, past and future. यहाँ पे ये वर्ब के बारे में लिखा हुआ है, जस्ट यू रिमेंबर। ये हम डेफिनेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वर्ब्स वो वर्ड हैं जो एक्शन मतलब जो हम काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट में हुआ हो मतलब अभी हुआ हो, या पास्ट में हुआ मतलब भूतकाल में हुआ हो, या फ्यूचर में जो होने वाला हो, ठीक है। ये सारी क्रिया होती है, ठीक है। हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब्स। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैराग्राफ एंड सर्कल द वर्ब्स व्हाट हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये हमें रीड करना है और इसमें से जो क्रियाएं रहती हैं जो हम काम करते हैं उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो मैं सर्कल तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैं मोबाइल पर हूँ, तो मैं यहाँ पे ना अंडरलाइन कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। एवरी मॉर्निंग माई मदर वेक्स मी अप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्रिया मिली, वेक्स, ठीक है। वेक्स मतलब उठना, तो ये क्रिया हुई। वन डे शी हैड टू गो टू टाउन। अब यहाँ पर क्या किया हुई, गो, क्योंकि जाने की क्रिया हो रही है इसलिए गो। सो डैडी डिड ऑल द कोर्स, ओके। डिड भी क्रिया हुई, डिड मतलब कि करना। ही स्टेड एट होम, स्टेड माने रुकना, ओके, स्टेड। ही मेड द बेड्स, मेड मतलब बनाना। ही इवन बाथ मी, बाथ मतलब नहलाना। ही टॉट मी टू स्विम इन द टब, टॉट मतलब पढ़ाना सिखाना, ठीक है। स्विम, स्विम मतलब कि तैरना, ठीक है, या फिर तैराना। वी हैड लॉट्स ऑफ फन, हैड मतलब होना, है ना। When mummy came back, she did not know whether to laugh or cry. Came मतलब आना, did मतलब होना, know मतलब पता होना, ठीक है। laugh मतलब हंसना, cry मतलब रोना। she said मतलब कहना। that she would never go मतलब जाना। town again, ओके। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी क्रिया मिली, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वेक्स, गो, डेड, स्टेट, मेड, बाथ्ड, टॉट, स्विम, हैड, केम, डिड, नो, लाफ, क्राई, सेड, गो, ओके। तो यहाँ पे हमें इतनी सारी क्रिया मिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ब इन ईच ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनमें से हमें वर्ब छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में है रीड, ओके। अब इसमें सेकंड वाले में ड्राइव, थर्ड वाले में है लाफ, फोर्थ वाले में है प्ले और रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं। रिक्वेस्ट मतलब कि प्ले मतलब कि खेलना, रिक्वेस्ट मतलब कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें ऐसा ये दे दो, प्लीज़ हमें वो दे दो। हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे पेंट, रेड ब्लू, पेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। पेंट मतलब कि पोतना, जैसे हम पुताई करते हैं घर की, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंट। नाउ अब यहाँ पे सी क्वेश्चन देखते हैं। तो सी में है, यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें वर्ब, करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट वर्ब का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। शी
ब्लैंक येस्टरडे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कम और केम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा केम, क्योंकि ये पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा केम। तो यहाँ पे आप केम लिख दीजिएगा। मैं शायद लिख पाऊँ, यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगी, मैं साइड में लिख देती हूँ, केम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आई ब्लैंक ब्रेकफास्ट एवरी डे, है ना। अब रोज़ होता है उसका ब्रेकफास्ट, तो होगा हैव। यहाँ पे मैं हैव लिख देती हूँ। नाउ सेकंड, थर्ड इज आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। यहाँ पे स्विम आएगा। अब वो रोज़ स्विम करता है, उसको पता है ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए होएगा स्विम। स्विम। She blank in the assembly every morning. Sing. ओके, यहाँ पे क्योंकि वो रोज कर रही है, प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा sing. Now फिफ्थ है मम्मी blank me when I broke a glass. Punish. यहाँ पे punish, ठीक है। PUNISH। यहाँ पे ये आई का डॉट है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब हमारी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्योंकि हम कभी कभार जब हम बोलते हैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स, तो हम ना गलती कर देते हैं कभी कभार बोलने में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे है प्रोनाउंसिएशन, ये आपकी बुक में दिया गया है। The letters OW sometimes make an OW sound as in crowd, है ना। कभी कभार हम बोलते हैं crowd, and sometimes a long O sound as in throw, है ना। OW सब में लिखा रहता है। OW मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती हूँ, ठीक है। जो OW वर्ड रहता है ना, ये हम बहुत सारे स्पेलिंग्स में देखते हैं, ठीक है। तो कभी कभार इसको हम बोलते हैं ओ, है ना। कब जैसे हम बोलते हैं थ्रो, तो उसके लिए बोलते हैं थ्रो, है ना। और एक और यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था, क्राउड, तो उसके लिए बोलते हैं क्राउड, आउट बोलते हैं ना। और कभी कभार बोलते हैं थ्रो, ओ जाता है ना। तो हम 2 तरह से OW का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हम प्रोनाउंस करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ओन, ये क्राउड जैसा, थ्रो जैसा है ये, सॉरी, हाँ, ओन। अब क्लोन, ये भी थ्रो जैसा है, क्लोन, ओ आ रहा है। एल्बो, ये भी थ्रो जैसा है। फ्लावर, काउ, है ना, ये क्राउड जैसा है, काउ। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स सी कौन कौन मुझे कमेंट करके बताता है। वैल्यू ऑफ लाइफ। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ लाइफ। हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, ठीक है, हमें क्या इस चैप्टर से सीखना चाहिए और हमारे लाइफ में इसे लाना चाहिए, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, योर मदर हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एवरी डे. Taking care of family and house is not easy at all. Few mothers are even working outside. She makes a lot of effort to make your life easy and comfortable. Here are some easy ways to help your dear mother. Keep your place clean and tidy. Water the plants. Fill the water bottles. Set the table for dinner. Help her in the dusting the furniture. Hang out the waste clothes. The most beautiful thing is to see your parents smiling and knowing that you are the reason behind that smile. यहाँ पे पैराग्राफ कह रहा है कि प्यारे बच्चों, जो हमारी मम्मा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं रोज़। वो हमारी फैमिली का भी केयर करती हैं
और ये सब करना कोई आसान बात नहीं है। कुछ मदर्स तो ऐसी भी होती हैं कि वो बाहर भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाती हैं ताकि आपकी जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, वो इजी, आसान और कंफर्टेबल हो, ताकि आप अच्छे से रहें, खुश रहें, है ना। यहाँ पे कुछ वेज़ हैं ताकि आप अपने मम्मा की मदद कर सको, ठीक है। यहाँ पे है कीप योर प्लेस क्लीन एंड टाइडी, साफ़ सुथरी रखो, पौधों को रोज़ पानी दो, अपनी बोतल खुद भरो, डिनर के लिए टेबल लगाओ, उनके साथ मदद करो, और जब अपनी मम्मा झाड़ू लगाती हैं तो डस्टिंग करने में मदद करो उनकी, है ना। और जो कपड़े हमारे धुल जाते हैं तो उनको छत पर या फिर सुखाने के लिए फैलाओ, है ना। तो ये सब काम है जो हमें करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है ये सब काम करना। यहाँ पे है एक एक्टिविटी कॉर्नर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी कॉर्नर में आपको एक कोलाज बनाना है। मेक अ कोलाज ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली डूइंग सम एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, पिकनिक्स, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड एन्जॉइंग दैम। यहाँ पे आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें आपकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स होंगी सिर्फ, जिसमें आप कुछ कर रहे हो, जैसे कहीं पिकनिक गए हों या फिर कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। तो उसमें उन सब चीज़ों की फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपको करना हो तो कर भी सकते हैं, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं। वैसे आपको करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी भी अच्छी लगती है ना। इससे बच्चे बोर नहीं होते हैं पढ़ाई में। Thank you friends for watching my video. If you understood well, please click on like button. Don't forget to subscribe my channel. If you want to help others, please share the video more and more. Please tell in comment section that how I have taught you, and don't forget to do this homework that I have given you. Okay? यहाँ पे मैंने आपको ये OW के जो वर्ड्स आपको बताए थे, मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वर्ड्स, तो आप इस होमवर्क को करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो मीन्स फॉर द सेकंड चैप्टर।